जय हिंद। देखिए यूपीएससी की जो बैचेज के हम आपको बताए थे वो चीज़ें को कंप्लीट कर दिया हम लोगों ने। यूपीएससी हो गया, बीपीएससी का। अब हम आपको बताए थे कि पूरी इंडिया में कहीं पे भी किसी के लिए उसकी पढ़ाई में, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट का पढ़ाई करे, किसी भी चीज़ का एग्जाम दे, उसके लिए कभी भी पैसे बाधा नहीं आएगी। तो जब पूरे हिंदुस्तान की बात हो रही है तो हिंदुस्तान के हर राज्य में पहुंचना भी जरूरी है। इसी के लिए हम लोग इसी सिलसिले में आ गए मध्य प्रदेश। अब तो मध्य प्रदेश पीसीएस की पूरी टीम अब रेडी हो चुकी है। अब मध्य प्रदेश वाले लोग एकदम रेडी हो जाइए, इस बार आप लोगों को तहलका मचा देना है। और मध्य प्रदेश पीसीएस या हर जगह पे किसी भी यूपीएससी हो या पीसीएस स्टेट पीसीएस हो, हम लोग का उद्देश्य यही है कि वो लड़के जो पैसे की कमी से तैयारी ही करने नहीं आते थे, तो हमें ये नहीं करना है कि जितने लड़के पहले फॉर्म भरते थे उतने ही भरेंगे। तो आपको लिए पढ़ाई अगर सस्ती हुई है, आसान हुई है, तो इतना भी याद रखिएगा कि अब क्या है ना कि गरीब से गरीब लड़का जो पहले भाग जाता था करता है, अब वो भी जुड़ेंगे। तो पिछले बार की तुलना में इस बार फॉर्म ज्यादा आएंगे, तो आपको मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी। तो हम लोग पूरी टीम रेडी है मध्य प्रदेश के लिए। तो अब एक एक करके हम लोग समझते हैं 100 क्वेश्चन के लिए मध्य प्रदेश की पूरी सिलेबस के साथ। तो लगभग 10 यूनिट है, हर यूनिट से लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं। किसी यूनिट से किसी में कुछ ज्यादा है सर, किसी की वेटेज और किसी के वेटेज कम है। तो हम लोग एक एक करके चर्चा करते हैं और हर सब्जेक्ट के अपने अपने सेनापति यहाँ पे हैं लोग, ठीक है। और मेंस के लिए भी मेंस की टीम हम आपको मिलाएंगे। सीसेट के लिए भी, सीसेट सर एकदम लड़कों को रुला के रखा है, लेकिन आप लोग को सीसेट के लिए टेंशन नहीं लेना है। 40 क्वेश्चन जो सीसेट में आपको लाने, हम लोग की पूरी कोशिश रहेगी कि कमोबेश सारे लड़के 60-65 आराम से लाए वहां पे, क्योंकि सीसेट जहां जोड़ता है लड़कों में डर बैठ जाता है। तो सीसेट के लिए आपको प्रॉपर प्रैक्टिस सेट हो जाएंगे। सीसेट का आपको ना प्रीवियस ईयर को सॉल्व करा दिया जाएगा, कुछ मॉडल दे दिया जाएगा 10 सेट उसका, ताकि उसमें लड़के आप लोग को प्रैक्टिस कर सके। सारे लोगों को, लड़का लड़की सब लोगों को एकदम कमर कस लीजिए। अब आप लोग को मध्य प्रदेश को बदलना है, क्योंकि जब युवा आगे बढ़ते हैं ना, युवाओं के हाथ में शासन आता है तो फिर क्रांति आ जाती है। तो अभी शिक्षा के लिए, अब इससे शिक्षा से आसान और कोई रास्ता नहीं हो सकता आपको बदलाव के लिए। तो हम लोग अब एक एक करके देखते हैं मध्य प्रदेश की पूरी सिलेबस को यहाँ पर। तो देखिए ये टोटल 10 यूनिट मध्य प्रदेश में। तो 10 यूनिट में सर लगभग 10 हर यूनिट से 10-10 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन एकदम ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि 10 ही आएंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स से अक्सर देखा जाता है कि थोड़ा सा वो कम ही क्वेश्चन उठाते हैं। तो हम लोग उसी हिसाब से उसको भी देखेंगे, किसी किसी से ज्यादा क्वेश्चन उठा देते हैं। तो इस 10 को एक एक करके हम लोग समझते हैं। पहला यूनिट जो है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य। तो इसके लिए हम लोग के लिए ये फर्स्ट यूनिट प्रमोद राणा सर लेंगे। तो अब सर बताएंगे आप लोग को कि फर्स्ट यूनिट और 3 यूनिट और 5 ऑड नंबर शुरू के, फर्स्ट, थर्ड और 5 यूनिट प्रमोद राणा सर लेंगे। अब सर आप इसको किस तरह से इन लोगों को, लड़के के लिए कैसे कैसे आप इनके लिए मेहनत करेंगे और इनसे भी मेहनत करवाएंगे, आप बताएंगे सर। हेलो एवरीवन दोस्तों, तो मेरा नाम है प्रमोद राणा। मैं यहाँ पर एमपी की यूनिट 1, यूनिट 3 और यूनिट 5 पढ़ाऊँगा। जैसा कि आप सभी को देखते हो दोस्तों, एमपी की जो यूनिट 1 है इसमें मध्य प्रदेश का इतिहास है, मध्य प्रदेश की संस्कृति है और साथ ही साथ मध्य प्रदेश का साहित्य है। ये एक बेसिक तौर पे लिखा है। इतिहास में इसमें प्राचीन इतिहास भी होगा, मध्यकालीन भी होगा, आधुनिक भी होगा। इसमें कला भी होगी, इसमें साहित्यकार भी होंगे, इसमें पर्यटन स्थल भी होंगे, इसमें धार्मिक स्थल भी होंगे। अब देखिए ये सारा जो है इसमें होगा। अब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में 2014 से लेके वर्तमान तक कितने पूछे गए? 52 क्वेश्चन पूछे गए। अब इन क्वेश्चंस का लेवल देखिए दोस्तों कैसा रहता है। कुछ क्वेश्चन आसान आते हैं, कुछ मध्यम आते हैं यानी मॉडरेट आते हैं, और कुछ क्वेश्चन जो है कठिन पूछते हैं। अब यहाँ पर इन क्वेश्चंस को कवर करने के लिए तो आपको कॉन्सेप्ट भी लगाना पड़ेगा और साथ ही साथ आपको क्या करना पड़ेगा, फैक्चुअली डाटा भी याद करना पड़ेगा। फैक्चुअली डाटा याद करने के लिए दोस्तों देखिए आप लिंक्स का प्रयोग कर सकते हो। इसके लिए मतलब आपको जो चीज़ें हैं उनको मेमोराइज कर सकते हो। अब आप कहोगे कि सर हम कैसे करेंगे, तो ये हमारी पूरी टीम आपका साथ देगी, जिसमें एक एक चीज़ आपको कॉन्सेप्चुअली जहाँ ज़रूरत होगी वो समझाया जाएगा और जहाँ फैक्चुअली चीज़ों को याद करवाना होगा वहाँ समझाया जाएगा। तो ये तो हो गई यूनिट 1। अब आइए यूनिट 3 मध्य प्रदेश का भूगोल। मध्य प्रदेश के भूगोल में अभी तक 75 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सिलेबस चेंज होने के बाद से, 14 के बाद से, हाँ सर 2014 के बाद से अभी तक हाँ सर। मध्य प्रदेश का भूगोल जो है यहाँ से कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। कभी कभी क्वेश्चन आसान आ जाते हैं, कभी कभी क्वेश्चन कठिन आते हैं। जैसे 2020 में आप देखोगे तो क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा आया यहाँ से, और 2021 जो है इनमें क्वेश्चन का लेवल जो है बहुत ही आसान आ गया। तो आपको कॉन्सेप्चुअली भी अच्छे से कवर करना पड़ेगा और साथ ही साथ फैक्चुअली भी। अब आइए यूनिट 5 जिसमें राज्य की संवैधानिक व्यवस्था। ये जो यूनिट 5 का पार्ट ए है ये सबसे कठिन पूछता है। इसमें पता है आपसे क्या पूछ लेगा?
इनमें से कौन मध्य प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा है? तो अब राज्यपाल इतने सारे हैं। इसी तरह एक तो ये क्वेश्चन पूछ लिया गया कि इनमें से कौन मध्य प्रदेश के सचिव नहीं रहे? अब सचिव पूरे याद कर पाना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। फिर भी आपको पूरा आपके न्यूरॉन्स को एक्टिव करवाते हुए, मेमोराइज चीज़ों को करवाते हुए, सारी चीज़ों को आपको यहाँ पर याद करवाया जाएगा। सबसे ज़्यादा फोकस आपको इस पे करना है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये हर किसी स्टूडेंट से नहीं बनेगा, क्योंकि वो क्या करते हैं, इन चीज़ों को स्किप करेंगे। तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस इस पे करना है। अब आइए राज्य की अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में आप क्या देखोगे? जनगणना कभी आसान पूछ लेता है, कभी कठिन। जैसे लास्ट टाइम जो पूछ लिया, सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, भिंड हो जाएगा, तो आसान पूछा। ऐसे ही एक बार पूछ लिया गया कि सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। साथ ही साथ कल्याणकारी योजनाएं, इन योजनाओं से रिलेटेड यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है वो जो क्वेश्चन है थोड़ा सा कभी कभी कॉन्सेप्चुअली पूछ लेता है, कभी कभी फैक्चुअली पूछ लेता है, और कभी कभी तो इतना डिटेल में पूछ लेता है कि अपने लिए थोड़ी सी समस्या हो जाती है। तो यहाँ पर भी आपको कॉन्सेप्चुअली और साथ ही साथ फैक्चुअली चीज़ों को कवर करते हुए चलना है। तो ये तीनों यूनिट है जो कि मेरे द्वारा कवर करवाई जाएगी। सो थैंक यू। चलिए, तो सर आपको बताएं कि किस तरह से आप लोग को यूनिट 1, 3 और 5 में करना है। देखिए, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स होते हैं ना जिसमें लड़के कॉमन गलती करते हैं। अरे सब कहेगा ये छोड़ देना, ये छोड़ देना, अब तुम छोड़ोगे तो एग्जाम भी कहेगा सब छोड़ा, तो इसको भी छोड़ दो। यहाँ पे समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो कुछ चीजें हैं जिसको सब छोड़ते हैं, आपको नहीं छोड़ना है। और सर कितने भी कोई यूनिट को आप लोग को छोड़ना नहीं है, और आप छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि सारे टीचर लोग इस तरह से आपको पढ़ाएंगे हर एक यूनिट को कि आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। आप लोग यूनिट 2 देखते हैं, तो एक्चुअली क्या है कि सर का यूनिट 1 भी था और 3 भी था और 5 भी था। अब उसी तरह से हम यूनिट 2 देखते हैं। यूनिट 2 है आपको भारत का इतिहास। तो आप देखिए, हर सब्जेक्ट के अपने अलग अलग इंपॉर्टेंस होते हैं, आपको छोड़ना ही नहीं है वहाँ पे, एकदम श्योर सिलेक्शन। इसमें प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, आप इसी तरह से देखिएगा तो आधुनिक से और प्राचीन से कुछ क्वेश्चन ज़्यादा उठाएं, मध्य से थोड़ा सा कम उठाएं। तो इसमें कई टीचर लोग पढ़ाएंगे, इसमें हम भी पढ़ाएंगे आपको, और इसमें जितेंद्र सर पढ़ाएंगे आप लोग को। तो अब जितेंद्र सर बताते हैं कि कैसे कैसे इस चीज़ों को लेना है। और इसमें एक और टीचर से मिलवाएंगे हम, लेकिन उनको थोड़ा सा सर से हम मिलाते हैं, तो एक नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सर से मिलाते हैं, ठीक है। अभी इसमें प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन, और ये सर जितेंद्र सर पढ़ाएंगे। आप सर हिस्ट्री आपका कौन किस तरह से इसे ले जाएंगे। और फिर इकोनॉमिक्स, सर का इकोनॉमिक्स वाला भी पोर्शन है, इकोनॉमिक्स को भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि सारे लोग छोड़ते हैं फिर सबको एग्जाम भी छोड़ देता है सर। तो आप हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स को किस तरह से सर लड़कों को चैलेंज दूर करेंगे सर? देखिए, हिस्ट्री में हमारा विश्व इतिहास का पोर्शन तो नहीं है, क्योंकि बच्चे जब शुरुआत करते हैं तो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के साथ में सोचते हैं कि विश्व इतिहास ही आएगा। लेकिन आपको यहाँ पर रखना है कि विश्व इतिहास हमारे सिलेबस में अभी प्रीलिम्स में नहीं है। अब हम देखेंगे यहाँ पर प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। इनमें आप देखेंगे आपको तो किसी में 2014 से लेके अगर हम देखेंगे 2021 तक, तो टोटल इसमें 59 क्वेश्चन आए हैं। लेकिन आप यहाँ देखेंगे वेटेज सबका अलग अलग है, और ये वेटेज जो होता है वो हर साल आपका चेंज होते जाएगा। ऐसा नहीं रहेगा कि आपका प्राचीन भारत ज़्यादा पूछता है या मध्यकालीन भारत ज़्यादा पूछता है। इसलिए हमें हमेशा तैयार रहना है कि तीनों के सेक्शन हमें क्या करना है, मजबूत रखना है। कभी कभी उल्टा कर देता है, लड़कों को लगता है यार आधुनिक पूरा पढ़ के जाते हैं, कभी कभी आधुनिक गायब कर देता है यहाँ पे, इसलिए ये गलती नहीं करना आप लोगों का। अब यहाँ पर हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है मेमोराइज करने की, याद नहीं होता है, क्योंकि आप पढ़ जरूर लेते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन आता है तो आपको लगता है कि पढ़ा तो लग रहा है, सुना सुना सा लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो आपको सुना सुना सा लगता है, क्योंकि समझ नहीं आता कि आंसर आपको क्या देना है। तो इसके लिए मैंने टेक्नोलॉजी डेवलप की है, उसे MST कहते हैं, मेमोराइज बाई स्कैनिंग टेक्नोलॉजी बोलते हैं उसको। उसका सिंपल सा फंडा ये होता है कि आप अगर इतिहास देखोगे तो इतिहास बेसिकली स्टोरी से बना है। अगर आप पास्ट में देखेंगे तो पास्ट में जो भी घटनाएं हुई हैं, अगर हम उन्हें क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करते हैं तो वही हमारा इतिहास होता है। तो हमारे माइंड में हमें ये सिंक्रोनाइज करना है कि कोई भी घटनाएं जो हुई हैं किस क्रम में घटित हुई हैं, हमें पहले माइंड को स्कैन करके उसको मेमोराइज करना है। तो वो टेक्निक आपको यहाँ पर बताया जाएगा। दूसरी बात, अगर आप इसमें स्टोरी को शामिल करते हैं तो स्टोरी आपको सुनने में अच्छा भी लगता है, याद भी अच्छा हो जाता है, और इसके अलावा जब भी ये क्वेश्चन उससे रिलेटेड आता है तो आपके दिमाग में तुरंत ट्रिगर आता है कि ये स्टोरी हमने इससे रिलेटेड सुनी हुई थी। तो अगर हम देखेंगे प्रत्येक स्टोरी हम भी सुनाएंगे और आप भी स्टोरी को थोड़ा बनाइएगा। हाँ, आप लोग को मेहनत करना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसे केवल एक ओर से मेहनत अच्छा नहीं लगेगा। जैसे अब आप मेहनत करेंगे तो हम लोग को भी मजा आता है एकदम पढ़ाने में। और ना हम सारे लड़कों से यही कहते हैं, आपके परीक्षा हॉल में आपके क्वेश्चन सॉल्व करने की रफ्तार देख के बगल का विद्यार्थी अपना कलम रोक दे, सरेंडर कर दे, गए हम तो
गया, हमारा तो कुछ ना होने वाला है। हम तो उस रफ्तार से करना है। इकोनॉमिक्स सर आपका एक इकोनॉमिक्स में भी है जी 6B का 6B पोर्शन सर आपका इकोनॉमिक्स। अगर हम देखेंगे तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है, हालांकि इसके क्वेश्चन कम जरूर आते हैं, लेकिन अगर हम मान लीजिए कभी हो जाए कि ज़्यादा क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर हम बाद में कहेंगे कि ज़्यादा क्वेश्चन आ गए इससे। इसमें ना इकोनॉमिक्स में सर वो जो आप हम लोग जो पूरा प्लान बनाए हैं कि कुछ एरिया फिक्स है कि जब इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन कम पूछते हैं तो किस एरिया से पूछे जाते हैं, तो हम लोग उस पे ज्यादा आपको फोकस करेंगे किस एरिया से ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। इकोनॉमिक्स में सबसे बड़ी खराबी रैंडम लड़का घुस जाता है, पढ़े पंचवर्षीय योजना से शुरू करेगा, पूरा एकदम अंधेरे में घूम रहा है वहां पे। तो उसके लिए ये जरूरी है कि हम लोग किस किस पोर्शन से उसको निकालते हैं। समझ में आ रहा है क्या नहीं आप लोग को? तो हम लोग इतना देख लिए। अब आते हैं हम लोग कितने नंबर पे? 4 नंबर पे। अब जैसे आप लोग देखें यूनिट 1 देख लिए, यूनिट 2, यूनिट 3। अब इसमें क्या है ना कि कोई कोई यूनिट का आगे पीछे सीक्वेंस में हम लोग को तो कवर सब करना है। यूनिट 4 भारत का तथा विश्व का भूगोल, ये ज्योग्राफी वाला पोर्शन है। तो ज्योग्राफी के लिए हमको लगता है ना इंडिया में कमो पे सारे लड़कों को तो आधा मतलब जो कंपटीशन में आया ना किसी भी एग्जाम के लिए उनको तो मैपिंग हम तो ठूस ठास दिए यहाँ पे एकदम। तो मैपिंग के लिए तो आपको टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे मैपिंग क्वेश्चन हम कराएंगे। कल्याणी मैम भी मैपिंग का पूरा क्वेश्चन, कल्याणी मैम मैपिंग के क्वेश्चंस बहुत एकदम रेगरस तरीके से कराना है एकदम। मतलब लड़कों को ना मैपिंग का कहीं कहीं जहां जहां ये लड़के बड़े बदमाशी क्या करते हैं ना, पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद इनको मजा आने लगा कि अरे सर ज्योग्राफी पढ़ ली अब कोई टेंशन ही नहीं है, छोड़ देंगे। तो ऐसा नहीं करना है, प्रैक्टिस प्रॉपर करने लगना है। तो आपको ना विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल जो है इसमें आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो सिलेबस हम कंप्लीट कराएंगे और कल्याणी मैम भी कंप्लीट कराएंगे। उसमें बहुत सारी चीज़ों को और टेस्ट वगैरह चीज़ों को प्रॉपर लिया जाएगा। मैपिंग का टेस्ट अलग, इंडियन ज्योग्राफी का अलग, वर्ल्ड ज्योग्राफी का अलग, संभावित क्वेश्चन के अलग, प्रीवियस के अलग, ये सब चीज़ों को हम लोग चर्चा करते रहेंगे। अब इसके बाद से 5 तो देख लिए हम लोग, 5 और 6, और 5 तो कंप्लीट हो गया 6 नंबर पे। तो 6 नंबर पे हम लोग शुभम त्रिपाठी सर है। 6 नंबर सर यूनिट 6 शुभम त्रिपाठी सर आपका है। अब आप इसको किस तरह से संविधान और शासन प्रणाली ये सब चीज़ों को कैसे हैंडल करेंगे लड़कों के लिए, अब सर आप बताएंगे। मेरा नाम शुभम त्रिपाठी है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारे पास यूनिट 6 जो है भारत का संविधान एवं शासन प्रणाली, यहाँ पर 59 क्वेश्चन आए हैं। सिलेबस को अगर हम देखते हैं तो 1919 और 1935 के अधिनियम से हमारा जो शासन व्यवस्था है चालू होती है, जो सिलेबस में लिखा है। पर हमें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से चालू करना है। क्यों? क्योंकि सिलेबस वो सब पढ़ रहे हैं और कभी कभी क्या है पीएससी का जो ट्रेंड है वो सिलेबस को कई बार फॉलो नहीं करता है। और अगर 1-2 क्वेश्चन भी पॉलिटी के आ जाते हैं तो हमको लगता है कि हमारे सिलेबस से बाहर हो गया है। क्योंकि जब हम हिस्ट्री भी पढ़ेंगे ना तो हिस्ट्री में भी कहीं ना कहीं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1858 का भारत शासन अधिनियम, किस प्रकार महारानी विक्टोरिया ने शासन किया, फिर उस प्रकार 1919 से पढ़ने से पहले हम 1909 की जो भूमिका है, जैसे आपके मार्लो मिंटो हो गया, उसकी भी चर्चा करेंगे कि कैसे यहाँ पर एक मुस्लिम कम्युनिटी को एक पृथक निर्वाचन के तहत शासन दिया गया। उसके पश्चात 1919 में मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया। 1935 का भारत शासन अधिनियम, जिसे भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहते हैं, यहाँ से हम चालू करेंगे। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं संविधान की, तो संविधान पढ़ने से पहले संविधान की शासन व्यवस्था को पढ़ेंगे, क्योंकि इस बार का जो क्वेश्चन है 2021 का, वो एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। क्योंकि यहाँ पर एम लक्ष्मीकांत जैसी किताबों का भी जो आंसर है वो गलत मान लिया गया आयोग के द्वारा। कुछ चीजें होती हैं ऐसे कभी अक्सर जब बार बार सिलेबस चेंज करता है ना तो ये चीजें आएंगी कभी कभी सब चीजों को, तो उसके लिए भी आपको छोड़ना नहीं है। और पूरी भूमिका जैसे सर बता रहे हैं 1773 से लेके हर एक चीजों को कंप्लीट करते हुए एक चेन में बना के हम लोग को ले आना है, ताकि ना अगर आप देखिए पीटी पास हो जाइएगा अगर आज से रैंडम पढ़ के, तो वही लड़कों को दिक्कत आता मेंस में। लड़के कहते सर मेरा मेंस, अरे भैया लिखना एक अलग चीज है, नॉलेज रहना अलग चीज है। नॉलेज नहीं रहेगा तो लिखेंगे क्या आप लोग के लिए? तो वो चेन बना के आपको सारे सब्जेक्ट को पढ़ते रहना है यहाँ पर। तो ये सर आपको इसमें पूरा लड़कों को ना एकदम आराम, मतलब हराम वाला काम कर देना है। आराम हराम एकदम निचोड़ लेना है आप। इनको मजा आए जरूर, लेकिन कुछ कर ना पाए उसके बाद। और दूसरा इसमें जो शासन प्रणाली है ना, बच्चा राष्ट्रपति के बाद ना पॉलिटी पढ़ता ही नहीं है। उसको लगता है संसद में 2-3 आर्टिकल याद कर लिए, लोकसभा राज्यसभा पढ़ लिए, बस कंप्लीट पॉलिटी अपनी। नहीं, हमें पूरी शासन प्रणाली पढ़ना है कि संसद में किस प्रकार कोई बिल आता है, बिल का क्या प्रारूप रहता है, राष्ट्रपति पर क्या किस प्रकार पहुंचता है। क्योंकि इससे ना आपकी जो मेंस की आंसर राइटिंग ना बहुत स्ट्रांग होने वाली है। पॉलिटी को मैं मैथ्स के जैसे समझता हूँ। जिस प्रकार आप मैथ्स में बिल्कुल पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हैं, उसी प्रकार पॉलिटी अगर आप मेंस में आर्टिकल वाइज और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आंसर लिखेंगे ना, तो मेंस आपको पूरा यहाँ पे कंप्लीट होगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो यूनिट 6 से अगर कोई क्वेश्चन आए एग्जाम में और आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम आपको याद करवाएंगे, प्रैक्टिस सेट भी करवाएंगे और एग्जाम के समय इतने प्रैक्टिस सेट करवाएंगे ना कि कोई नहीं हो सकता कि आपके एग्जाम रोक सके। तो ये तैयारी हमारी यूनिट 6 के लिए। और 7 के लिए सर? अब देखिए 7 की अगर हम बात कर लेते हैं ना, तो 7 जो है ना विज्ञान एवं पर्यावरण, यहाँ पर हमारे 94 क्वेश्चन आए हैं।
साइंस को हम व्यक्तिगत जीवन से जोड़ेंगे। व्यक्तिगत जीवन से जोड़ने का तात्पर्य है कि अगर हम कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं तो कोशिका आपको पहले तो हम दिखाएंगे कि कोशिका क्या है, रक्त किस प्रकार है, इसके साथ साथ मानव शरीर की संरचना में क्या इसका योगदान है, हमें इसके बारे में चर्चा करनी है। मानव शरीर की संरचना के साथ साथ अगर हम बात करेंगे तो मानव शरीर में किस प्रकार के अंग हैं, क्योंकि अगर आप बात करिए 2020 में क्वेश्चन आया है कि आपका जेनेटिक कोड क्या है। अगर आप देखें सिलेबस में कहीं नहीं है ये क्वेश्चन, मानव शरीर की संरचना से क्वेश्चन पूछा गया। 2021 में सर्टोली कोशिका क्वेश्चन पूछा गया। तो जो आप छोटे छोटे क्वेश्चन को छोड़ देते हैं ना, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बाधा बन जाते हैं और 1-2 सिलेक्शन से 1-2 नंबर से एग्जाम में बाहर हो जाते हैं। ये एक चीज और ना लड़कों ने दिमाग में बैठा लिया है कि अरे 2-4 क्वेश्चन छूटता है। अरे भैया एक बात बताइए आपने लोग कि जो लड़के एग्जाम देते हैं उसमें ऐसा थोड़ी होगा कोई 0 नंबर पाएगा, ऐसा थोड़ी होता। कोई भी एग्जाम देगा तो 35-40% तो आराम से सबको आते हैं। मेरिट बनना ना मेन बड़ी बात होता है। तो आपको लगता है ये छोड़ना ही है, छोड़ना है तो आपको भी छूट जाएंगे। आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए, पूरा एकदम कंप्लीट, एकदम ऐसे रहना चाहिए ना कि एक दिन पहले से ऐसे लगे कि बेचैनी हो जा रही, आज ही एग्जाम क्यों नहीं ले लेता। तो कंप्लीट वो होना चाहिए। तो कुछ लड़के जैसे अभी बायोलॉजिस्ट सर बता रहे थे तो वो सब ऐसे ही गलती करते हैं सर। और याद रखिएगा यूनिट 7 जिसका वीक है उसका पेपर नंबर 3 वीक है, और जिसका पेपर नंबर 3 वीक है वो MPPSC से ऑलरेडी बाहर है, क्योंकि 300 नंबर पेपर नंबर 3 यूनिट 7 को कवर करते हुए निकलेगा यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर फिजिक्स भी है, बायोलॉजी भी है, केमिस्ट्री भी है, पर्यावरण भी है, साइंस टेक्नोलॉजी पूरा ऐड किया गया है। तो अगर जिसने यूनिट 7 छोड़ा, अगर उसको लगता है कि MPPSC में ये कम नंबर का आने वाला है, छोड़ देते हैं तो मेंस भी उसका छूट जाएगा। तो हमें बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को करना है। देखिए एक ये जो कमीशन लेवल के एग्जाम होते हैं, चाहे वो IAS हो या PCS हो, इसमें एक कॉमन गलती सब लोग को ऐसा लगता है ना कि PT अलग है मेंस अलग है। ऐसा नहीं, आपको दोनों को ना इंटीग्रेट होके समझना पड़ेगा। ऐसा इतना फुर्सत थोड़ी मिलने वाली है यहाँ को कि PT के लिए अलग पॉलिटी, उसको आपको इंटीग्रेट करके समझना पड़ेगा। और ये गलती आप लोग बार बार दोहराते हैं। जो लोग मतलब एक धारणा बना लिए कि इसी पे चलना, ऐसा नहीं करना आप लोग को, उसको एकदम सुधारने की ज़रूरत है। तो अभी हम लोग तो यूनिट 7 तक आ गए यहाँ पे। अब यूनिट 8 अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय समसामयिक घटनाओं के बारे में, इसके लिए आपको कल्याणी मैम लेंगी। और मैम का सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एकदम शॉर्ट टाइम में चीज़ों को एकदम, करेंट अफेयर में ना एक अजीब चीज़ हो गया है आजकल ना, लड़का करंट अफेयर इतना ज़्यादा चला गया उसको ये नहीं समझ पा रहा है कि किस एग्जाम के लिए कौन सा करंट अलग रहेगा। आजकल लड़के कंफ्यूजन में रह रहे हैं, तो मोदी जी कहाँ हैं, इतना करंट पढ़ लिया ना उसको कंफ्यूजन में कि इंडिया में कि बाहर है, पूरा टेंशन में है वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ों को भी आपको शॉर्ट करना है। और इसमें स्टैटिक्स वाला भी कुछ पार्ट है, तो मैम इसको कवर कराना है मैम यूनिट नंबर 8 को। और आपको मैपिंग के क्वेश्चंस वगैरह भी, तो आप लड़कों को कैसे करेंगे इसको बताएं। हेलो एवरीवन, जय हिंद। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू खान सर यहाँ बुलाने के लिए। खान ग्लोबल स्टडीज़ से जुड़े 1 साल हो गया है, लगभग हर बैच में आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, उसके लिए धन्यवाद। अब खान सर एक नई पहल कर रहे हैं MPPSC कैटेगरी के लिए। तो MPPSC के लिए जो 10 यूनिट डिवाइड की गई है उसमें है मेरा यूनिट 8, साथ में मैपिंग वाला पोर्शन कवर कराऊंगी, वो ठीक बात है। देखिए यूनिट 8 जो है वो करंट अफेयर, बेसिकली मैं 3 पार्ट में इसे कैटेगराइज करूँगी, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और फिर आपका स्टेट PCS पर यदि हम फोकस करें। एक एक एग्जांपल ले लें हम कि आप कैसे करंट अफेयर को सरल बना सकते हैं और करंट अफेयर आपके लिए याद करना इजी कैसे हो जाए यदि आप उसे जियोग्राफी से कनेक्ट कर सके। फॉर एग्जांपल जैसे मैं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर में एक एग्जांपल लूँ तो 2022 की सबसे चर्चित घटना रही है रशिया यूक्रेन वॉर की। अब आपको मालूम होगा यूक्रेन की लोकेशन कहाँ है, ब्लैक सी के ऊपर में है। ब्लैक सी में ही रशिया का जो सबसे बड़ा युद्ध पोत था मॉस्कोवा, इसे गिरा दिया गया था किसके द्वारा, यूक्रेन के द्वारा, ठीक है। और उसके आसपास की जितनी चीज़ें, फॉर एग्जांपल यूक्रेन के जो राष्ट्रपति थे व्लादिमीर जेलेंस्की, टाइम मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर इस साल के बन गए हैं। विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड इन्हें मिला है, तो स्टैटिक इफेक्ट वहाँ से हो गए। और राष्ट्रीय करंट अफेयर में यदि हमारे 2022 में जैसे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ है, आप यदि MPPSC का पेपर उठाएंगे पिछले साल का तो उसमें डायरेक्ट आपसे आर्टिकल पूछा जाता है। आपके अटॉर्नी जनरल से आर्टिकल पूछा गया था सर, 76 में है अटॉर्नी जनरल के बारे में। तो जैसे चर्चित मुद्दा था राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति को उल्लेख 52 से 62 तक है, तो राष्ट्रपति से रिलेटेड A to Z फैक्ट स्टैटिक में भी डिस्कस करेंगे, हम करंट से भी रिलेट करेंगे। अब तीसरा टॉपिक रह गया MPPSC का, तो MPPSC में हम टॉपिक वाइज चीज़ें लेके चलेंगे, जैसे कि इंडेक्स, रैंकिंग हो गई, और सारी चीज़ों को आप कैसे रिलेट करके याद रख सके ताकि चीज़ें आपको देर तक याद रहें। क्योंकि दिक्कत यही रहती है कि हमने याद किया आज और कल भूल गए। तो ये हम आसान बनाएंगे, सभी टीचर्स उसमें साथ भी देंगे, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए आसान हो जाएगी। थैंक यू सो मच। मैम आसान बना भी देती हैं क्योंकि अपना क्लास लेने के बाद पिछले का रिवाइज भी करा देते हैं, और सारे लोग ऐसे ही करेंगे लोग यहाँ पे। तो ऐसे पूरी चीज़ें कवर होंगी आप लोग के लिए, इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और एक चीज़ तो है,
खान ग्लोबल स्टडीज ने एक चीज़ तो है, फेथ सबका है इसके साथ, ठीक है, और उसके रीजन भी है। हम लोग ने कभी इस फेथ के साथ कभी भी कोई खिलवाड़ नहीं किया हम लोग। तो आप लोग देखिए यूनिट 8 तक के लिए। अब यूनिट 9 और यूनिट 10 सूचना प्रौद्योगिकी, ये सभी नए नए जो चीज़ें आ रही है ना आजकल एग्जाम भी क्या चाह रही है कि वो ऐसे अधिकारियों को सेलेक्ट करके लाए ना जो एकदम मॉडर्न युग के साथ मैच कर जाए। अभी ऐसा जमाना आ गया कि ऐसे लोग सेक्रेटरी लेवल तक चले गए, अधिकारी तो बन गए, अधिकारी बनने के बाद आपको प्रमोशन देते थे तो वहाँ ले। अब वो लोग क्या है ना कि टेक्नोलॉजी से फ्रेंडली नहीं थे, तो बाद में मंथन भैया ऐसा सिलेबस डिजाइन किया जाए कि एकदम वो लोग भी मतलब एक तरह के माहौल के साथ ढल जाए। तो ऐसे ये भी क्वेश्चंस आते रहते हैं यहाँ पर। तो ये सब क्वेश्चन को यूनिट 9 और यूनिट 10 इसके लिए बहुत जल्दी आप लोग को मिलेंगे शुभम सर, ठीक है, उनसे भी हम आपको बहुत जल्दी मिलाते हैं। तो किसी कारणवश वो इस समय यहाँ पे नहीं है, तो लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं है, बहुत जल्दी उनसे मिलेंगे। तो ये पूरी टीम प्रीलिम्स की पीटी टीम के साथ आपको सीसेट कवर हो जाएगा, पूरी प्रीलिम्स कवर होगी। यहाँ पे आपको मॉडल आंसर सीट दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराई जाएगी कि कितने टेस्ट सीरीज हैं सर। टेस्ट सीरीज हो गया, प्रैक्टिस सेट हो गया, टेस्ट सीरीज हो गया, इसके साथ भी हम लोग को कुछ अलग करना पड़ेगा। एक सी सेट को हम लोग पूरी तरह से ऐसा करके रखना है कि लड़कों को एकदम फील हो जाए कि हमारा 60 नंबर तो आराम से आने वाला है, एकदम उड़ा के आएंगे उसको यहाँ पे। और ना जो हम लोग जैसे क्लास लेते हैं तो उसका पर डे उसका रिवीजन कि कल क्या हुआ था उसको उस हिसाब से, और वहाँ पे उसके बाद वीकली टेस्ट। देखिए पर डे रिवीजन होगा, पर डे टेस्ट के लिए पर डे रिवीजन, और पिछला क्वेश्चन जो पिछला जो पढ़ाया गया है सारे टीचर सारे सब्जेक्ट से 10-10 क्वेश्चन उस दिन आपको देंगे। और लास्ट में वीक के लास्ट में हर एक वीकेंड में आप लोग आराम ना कर सके इसलिए आप लोग के लिए वीकेंड्स में भी टेस्ट दिए जाएंगे, ठीक है। और ओवरऑल सब हम लोग 40 सेट बनाए लिए हैं। एग्जाम के पास आते आते हम लोग 40 सेट देंगे जो आप लोग को बनाना है। अगर वो बन जाते हैं तो आप एग्जाम बैठे हॉल में ही बता देंगे कि आपका रिजल्ट होने वाला है या नहीं है। बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं ना जो अपने आप को संतुष्ट देते हैं मेरा हो जाएगा, अरे ऐसा नहीं होता है। तो 40 सेट हम लोग वो देंगे। इसके अलावा आपको कुछ संभावित जो हम लोग को ऐसा लगेगा पूरी टीम इसके लिए वर्क करेगी कि ये सवाल आ सकते हैं, तो उसके लिए भी हम लोग आपको पूरी तरह से प्रॉपर तैयार करके देंगे लोग। यहाँ पर क्लासेस के जितने पीडीएफ्स वगैरह होंगे वो आपको एप्लीकेशन में प्रॉपर ढंग से वहाँ पे आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। अगले दिन क्या पढ़ना है ये आपको भी पता होगा ताकि आप भी मेहनत करके आ सके। सर ये चीज़ हम लोग बता के रखेंगे कि अगले दिन क्या पढ़ना है, ताकि लड़कों को भी ना शुरू से ही मेहनत करने की आदत लग जाए। देखिए एक चीज़ गौर कीजिएगा, जिन लड़कों का सिलेक्शन हुआ ना उनमें एक चीज़ आदत थी कि उनको लगता था कि नहीं मुझे भी मेहनत करना है। तो पहले आपको प्रॉपर रहेगा ना तो आपको आदत लग जाएगी शुरुआत से ही, तो उसी तरह से आपको बिल्ट होना है वहाँ पे। और हम लोग इसको पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा। हिंदी मीडियम में अभी ये चीज़ों को हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। हिंदी मीडियम का इसका मीडियम जो रहेगा वो हिंदी रहेगा। फी के लिए तो ये पीटी का बैच है। अभी इसके बाद आपका मेंस का भी आ जाएगा, तो हम लोग ऐसा करेंगे ना पीटी अलग दे देंगे, और जिनको पीटी और मेंस एक साथ लेना होगा वो भी ले सकते हैं यहाँ पर। तो हम लोग फी एकदम मिनिमम रखा जाएगा इसके लिए। अब इतनी क्वालिटी मेंटेन करने के लिए फी को भी मिनिमम रखना है, तो हम सारे टीचर लोगों ने डिसाइड किया है। हम सब लोग की सहमति है ना हम सब की, तो इसलिए हम लोग इसको मिनिमम से मिनिमम रखेंगे। लेकिन एक स्टैंडर्ड को मेंटेन रखना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि लाइबिलिटीज हम लोग के भी ऊपर रहती है उसको मेंटेन रखने के लिए। तो एकदम 999 इसके आगे खींच देते हैं, नहीं तो कुछ बड़ा उड़ मत जाए यहाँ पे हाँ, मतलब 999 में अब इस चीज़ों को लोग पढ़ाई कर सकते हैं। और इंदौर वाले लोग मेंस के लिए तो लिखने के लिए प्रैक्टिस रखना जरूरी पड़ेगा। तो इंदौर हम लोग आते हैं, बहुत जल्दी इंदौर आते हैं, और वहाँ पे पोहा और वहाँ की जलेबी, इंदौर की पोहा और जलेबी, तो वहाँ पे हम लोग ना आंसर राइटिंग के लिए वहाँ पे भी हम लोग सेंटर डाल देंगे इंदौर में, जहाँ पे ना मेंस के प्रॉपर चीज़ों को और अच्छे से क्लियर कराया जा सके। जो नहीं आ सकते इंदौर के लिए उनके लिए टेक्नोलॉजी लाएंगे, घर से ही वो लोग आंसर लिखेंगे, हम लोग के पास उसको पहुँच जाएगी। मेन्स की आंसर राइटिंग्स की पूरी व्यवस्था की जाएगी। अभी ये जो है 999 यानी 999 में प्रीलिम्स होगा, ठीक है। अब इसको आप धीरे धीरे आपको हर चीज़ों को एप्लीकेशन में इस चीज़ों को बता दिया जाएगा कि मेन सब्जेक्ट कैसे कैसे होंगे धीरे धीरे। अब वो तो सिलेबस का पार्ट है, वो तो हम लोग को अब डिस्क्राइब करना पड़ेगा। अब लगातार क्लास चलेंगे तो एक छोटे से क्लास में हम लोग कितना ही बताएंगे। मध्य प्रदेश के पूरे लड़के अब रेडी हो जाएंगे, तो इसमें केवल प्री रहेगा और 4,500 में पीटी और प्लस मेंस दोनों, ये कॉम्बो वाला हो जाएगा। तो जिनको कॉम्बो में लेंगे तो उन्हें दोनों आ जाएगा, एकदम इजी से हो जाएगा। वहाँ पे उनको पीटी के लिए अलग से नहीं देना होगा, और फिर इसको देंगे तो थोड़ा सा कॉस्टली आ जाता है आपके लिए। लेकिन पूरी कोशिश है कि इसको कम से कम बाइलिंगुअल हम लोग इससे करेंगे। तो पीडीएफ भी आपके बाइलिंगुअल रहेंगे, क्लासेज भी हम लोग किसी में बाइलिंगुअल ही देंगे यहाँ पर, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। हिंदी में भी रहेंगे और इंग्लिश में भी उसे हम लोग नरेट करेंगे। बाइलिंगुअल रहने से क्या आता है कि हर तरह के लोगों में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पे, ठीक है। तो सब लोग रेडी हैं लोग? हाँ ठीक है।
तो अब सब लोग टीम के साथ रेडी हैं। अब एक बार हम लोग एजुकेशन के थ्रू क्रांति ला दिए हैं, अब मध्य प्रदेश की टीम रेडी हो जाए। ठीक है, जय हिंद। जय जय हिंद।